नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 19 इंग्लिश के 10-135 दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप 6 लेटर वाले वर्ड जो कि एम से शुरू हो रहे हैं वो देखेंगे, साथ ही एक टेक्स्ट है। और पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि दोस्तों आप बहुत ही आसान से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे आपने कभी भी पढ़ाई छोड़ी हो या आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो भी इंग्लिश पढ़ने आएगा। चलिए बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक बात तो समझना ही होगा आपको कि अल्फ़ाबेट के बारे में जान लीजिए कि अल्फ़ाबेट एक्चुअली है क्या। बस छोटा जानकारी है दोस्तों। ABCD आपको याद रखना है और ये ABCD इस तरह से याद रखना कि इसके उच्चारण कितने तरह से होते हैं। देखिए है तो 26 लेटर, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका है दोस्तों 68 यानी 68 तरह से। जी हाँ दोस्तों, ये 5 वॉवेल प्लस इसमें डबल ओ के साथ अगर ये उच्चारण करने की बात की जाए तो कितना तरह से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ बताऊँ दोस्तों कि ये जो है टोटल जो है आप 27 तरह से इसका उच्चारण कर सकते हैं, जबकि ये कॉन्सोनेंट है 21, लेकिन उसका उच्चारण 41 तरह से कर सकते हैं। इस तरह 27 और 41 मिलकर 68 हो जाते हैं। दूसरी तरफ वर्णमाला का यानी हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट जो है स्वर, जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36, दोनों को जोड़ लीजिए और इनका हिंदी से अंग्रेजी लिखिए। बहुत ही अच्छे समझ में आने लगेगा ये कैसे आप हिंदी के शब्दों को पढ़ पाएंगे, हिंदी के शब्दों को लिख पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में हिंदी के शब्द ज़्यादा आपको मिलेंगे, तो ऐसे में हिंदी के शब्दों को इंग्लिश करना आना चाहिए। क्या उसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो प्रैक्टिस के थ्रू समझ जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जी हाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जी हाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ये जो पार्ट्स होते हैं ये किस तरह के पार्ट्स होते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहला तो है तो प्रीफिक्स पार्ट। ठीक है, प्रीफिक्स पार्ट वो पार्ट होता है किसी वर्ड मिंगलिंग में जो कि किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है। जैसे एग्जांपल में मैं बोल दूं कि भाई ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन में ये ऑन जो है ये स्टार्टिंग में आया। या मैं बोल दूं कि या आप समझे इस तरह से प्रो, ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट में PRO प्रो जो है ये सब जो है ये प्रीफिक्स पार्ट है। ठीक है, ऑन जो है प्रीफिक्स पार्ट हो गया। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है दोस्तों सफिक्स पार्ट। ठीक है, सफिक्स पार्ट का मतलब क्या होता है? सफिक्स पार्ट का मतलब होता है कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग का कुछ ऐसा पार्ट जो कि हमेशा अंत में आता है। जैसे आप यहाँ पर अल को जोड़ लीजिए, जैसे आप देखते हैं नेशन, चलिए नेशन, इसमें देखिए सन जो है ये है नेशन, ये सन जो हमारा एक पार्ट है। आप यहाँ पर देखिए कंडीशन, कंडीशन में सन जो एक पार्ट है, ये बहुत जरूरी है समझना। तीसरा जो है उसको एक डिराइव्ड होता है। डिराइव्ड का मतलब होता है कि बीच में के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, वो होते हैं और होंगे भी, तो उसको भी समझना होगा। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रीफिक्स और सफिक्स ही होते हैं। तो ये कुछ ऐसे 64 मैंने यहाँ लिख रखे हैं जो कि आपको बहुत ही जल्दी में इंग्लिश पढ़ना सिखा सकती है अगर आप इनको याद रखते हैं तो। पिछला जो मैंने बताया स्वर जो वॉवेल्स कॉन्सोनेंट का उच्चारण, तो वॉवेल्स के बारे में बताऊंगा ही। और जो बचता है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट को अच्छे से आप पुराने वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा और स्वर व्यंजन को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड पे आते हैं। दोस्तों देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कैसे पढ़े, इसलिए नहीं पढ़ पाते कि ये जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की मैं जो चर्चा मैंने किया वो पार्ट जो है कब कहाँ और कैसे जुड़ जाएंगे इसकी कोई भी व्यवस्थित नियम नहीं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश वर्ड को लेकर कोई नियम नहीं है। इसके कारण जो है लेकिन एक पैटर्न जो है चल रहा है, उस पैटर्न को समझ के आप उसको नियम समझ सकते हैं कि हाँ इस तरह से है और इस तरह से होगा, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है। अब देखिए जैसे मैं सन की बात कर दूँ तो सन जो है यहाँ सन है और यहाँ भी सन, यहाँ भी जो है इसको सन ही पढ़ रहे हैं। बोलने में एक जैसा लिख रहे हैं लेकिन स्पेलिंग देखिए पूरा डिफरेंट है। यहाँ TION है जबकि यहाँ SION है, यहाँ SION है, इसको जो है जन पढ़ देते हैं, तो अंतर है। ये सब कोई समझने की बात है, ये सब कुछ अलग है। तो सॉरी दोस्तों, अब देखिए ये जो लास्ट है मैं यहाँ पर बताऊँ एक एग्जांपल है। जैसे शिव, आपको मैंने कह दिया कि शिव को याद कर लीजिए। आपने एक वर्ड लंबा वर्ड्स लिया, उसमें देखा आपने कि भाई यहाँ शिव है, तो कम से कम इतना पढ़ने आ गया ना। मैं कहूँगा कि और सारा पार्ट्स को याद रखें, एकदम याद रखें, तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि COM कम होता है। देखिए यहाँ कम है, ठीक है कम है। मैं कहूँगा PRHEN को याद रखिए, H के साथ लगा तो हेन हो गया। यहाँ देखिए EN को N बोलते हैं, है ना। अगर इसमें H लगा देते हैं तो हेन नहीं हो जाता क्या, हेन।
अब पी आ रही प्री है, प्री भी एक पार्ट है, तो प्री भी एक पार्ट है, तो इस तरह प्री भी समझ सकते हैं। तो कम भी है, प्री भी है, हेन भी है और सिव भी है, कॉम्प्रिहेंसिव। तो ऐसे ही कुछ पार्ट्स से जो है वर्ड्स तैयार होते हैं, आपको ये समझने होंगे। बाकी जो जो समझ में नहीं आ रहा है वो वॉवेल के थ्रू उच्चारण में उसको पकड़ना होता है कि कैसे कैसे उच्चारण होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड है, तो उन सबको याद कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ ओ डब्ल्यू को ओ और ऑय बोलते हैं, जैसे यहाँ एन ओ डब्ल्यू नाउ हो गया, एल ओ डब्ल्यू हो गया, तो ओ है ज़्यादा उच्चारण हो रहा है, ए वाई को ए बोलते हैं, ए टी को एट बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब बार बार रिपीट होने वाले और अनेकों बार जो है कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि बार बार रिपीट होंगे ही होंगे। तो क्यों ना इनको याद कर लिया जाए और बहुत आसानी से पढ़ना सीख लिया जाए। तो ये एक और लास्ट स्लाइड है जो कि देखना होगा आपको। जैसे ई एन टी को एंट बोलते हैं, तो एंट यहाँ भी है, एंट यहाँ भी है, टी अगर लग गया तो टेंट, आर लगा तो रेंट, है ना। तो कई वर्ड बन जाते हैं, तो इन सब को याद रखिए। जैसे ओ एन ऑन है, तो देखिए ऑन ऑन ऑन, वन नहीं पढ़ेंगे, डी आर लगा ड्रोन, पी आर लगा प्रोन, टी लगा टोन, कैसे कैसे वर्ड्स जो है मिल रहे हैं। और ये सब वर्ड्स अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ड मीनिंग में मिलेंगे। अब देखिए लाखों वर्ड हैं, लाखों वर्ड हैं, लाखों वर्ड्स को क्या आप सबको पढ़ना सीखेंगे क्या? नहीं। इन पार्ट 64 पार्ट्स और वर्ड के थ्रू आप बहुत ही आसानी से कोई भी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों स्पेलिंग अगर मिस्टेक होती है तो याद करने के बाद वो स्पेलिंग भी बहुत ही कम मिस्टेक में होगी, आएगी। तो जरूर जैसे आप हिंदी के शब्दों को लिखते हैं वैसे ही आप इंग्लिश के वर्ड्स को लिख पाएंगे और अच्छे से याद भी हो जाएगा स्पेलिंग। तो चलिए देखिए इंग्लिश में सिर्फ पढ़ना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले पढ़ना सीखें, फिर उसके बाद वर्ड्स पे ध्यान दें, कितने वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का क्या उच्चारण होता है, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। इसके पहले शुरुआती में मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियोस बहुत मैंने बना रखे हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए मैं पढ़ के बताऊँगा, वो सारे पार्ट्स वर्ड यहाँ मिल जाएंगे। देखिए ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से है, तो आप पेपर नहीं पढ़कर इसको पढ़ते हैं तो ये आपको मिलेगा कि कैसे कैसे है, क्योंकि वर्ड्स पे ध्यान देना है। तरह तरह के वर्ड आपको मिल रहे हैं। अब सबको याद तो रखना मुश्किल है, हर एक वर्ड का क्या स्पेलिंग याद करेंगे? नहीं, आप एक पढ़ेंगे और वो समझ जाएंगे कि भाई स्पेलिंग क्या है। देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वर्ड किस कैटेगरी में है, किस तरह से जो है आया है, ये सब समझते हैं। तो चलिए उनको भी देखते हैं, तो पढ़ के देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि 8.03 पॉइंट के बाद नंबर सिंगल सिंगल बोलेंगे। 8.03 मिलियन, मिलियन IEN बोलते हैं, एल लगा तो लियन हो गया, मिलियन। फॉरेन, GN को ना बोलते हैं, एक्चुअली जी जो है साइलेंट, इसमें एन का उच्चारण हुआ है, तो फॉरेन। टूरिस्ट, टूरिस्ट, ऐसे चलो TROUR टूर बोलते हैं, लेकिन इस तरह टूरिस्ट हो गया, टूरिस्ट। देखिए टी एक पार्ट है, तो विजिटेड, एस को यहाँ जा बोला गया, तो विजिटेड इंडिया इन 2015 मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज, एक के बाद ही है तो इंगेज इन द टूरिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री टूरिज्म, ISM को यहाँ भी इज्म बोला गया है, तो देखिए टूरिज्म हो गया। ऑल्सो PRO प्रो है, एक पार्ट है, तो क्या है ये प्रीफिक्स पार्ट है ना। प्रो क्या है, प्रीफिक्स पार्ट है, तो प्रोमोट्स। देखिए TN को सन बोलते हैं और ये अल हो गया, तो नेशनल इंटीग्रेशन, TN को सन बोलते हैं, इंटीग्रेशन। प्रोवाइड्स सपोर्ट्स टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट्स, PU को यहाँ आ बोला गया, परस्यूट्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलप, देखिए डेवलप, ओ को यहाँ आ बोलते हैं, तो डेवलप, यहाँ पर एक ये डेवलपमेंट, ENT को बोलते हैं, लगा मेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल, सन के साथ जो अल है तो ये अल होगा, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर, TRE को चर बोलते हैं, कल भी एक पार्ट हो, कल्चर एंड हेरिटेज। टूरिज्म, ISM को बोलते हैं टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर, TRE को चर बोलते हैं एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म। देखिए सब में ये अलग अलग है,
और देखिए लैंड बिजनेस, इसको यहाँ जब बोलते तभी तो इसको बिजनेस बोलते हैं। अब लोग सोचते रह जाते हैं कि भाई इसको ज क्यों पढ़ रहे हैं, बिजनेस पढ़ देते हैं, तो गलती है। उच्चारण गलत चल जाता है कि ईडब्ल्यू कैसे बोलते हैं, लगा तो नहीं, ये भी एक पार्टी है। इज्म, टूरिज्म, देयर इज ए वास्ट पोटेंशियल, देखिए टी एल के सी एल बोलते हैं, आई एन को एन टी लगा 10, दो पार्ट यहाँ मिल गया, एक तो ई एन और दूसरा सी एल। पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, टी आर वाई को ट्री बोलते हैं, कंट्री एफर्ट्स आर बीइंग, आई एन किंग बीइंग मेड, एक के बाद ये बीइंग मेड टू promote different ENT आर लगा रेंट with different types of tourism for this upcoming industry on the map of India, so important TNT को tent important tourist places of your state UT and its connectivity with other parts of the country by railways, ए वाई इसको एज बोलते हैं, तो रेलवेज, रोडवेज, देखिए एयर ए वाई सब में है, तो देखिए वेज तो रेड, बहुत सारे एज वैसे पे से ले गे वर्ड देख सकते हैं। पी ए पे होता है ना, डिस्कस, डिस भी एक पार्ट है, डिस्कस इन द क्लास, CLASS क्लास व्हाट टाइप ऑफ टूरिज्म में, देखिए ए वाई लगा एम के पहले तो मे हो गया, बी है ना, एम के पहले लग गया ए वाई तो मे, मैंने बताया था मे से पे गे, तो ये देखिए बी मे बी डेवलप्ड इन योर स्टेट UT एंड वाई। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अगर आपको नहीं पढ़ने आया, फिर से मैं हमारी बातों को सुने समझे कि मैंने किन पार्ट्स की चर्चा की। अगर आप ये समझ जाते हैं तो इंग्लिश पढ़ना आसान है। देखिए जाहिर सी बात है, वीडियोस उन लोगों को डेडिकेटेड होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं इंग्लिश पढ़ना जानते, उनको जो जानते हैं उनको तो ज़रूरत है ही नहीं हमारा आने, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही प्राइमरी है, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है। जाहिर सी बच्चे सब समझते हैं, या जाहिर सी बात है हमारी बातों को नहीं समझ पाएंगे अगर बहुत छोटे होंगे तो। और मैं ये वीडियो सारे के सारे वैसे लोग को बनाता हूँ जो कि हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, हमारे ऐप पे भी जुड़े हुए हैं, जो 18+ है और कहीं ना कहीं काम करने जाते हैं, उनको दिक्कतें होती हैं, उनको बहुत परेशानियाँ होती है, लिख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, वैसे में उनको बहुत ही अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है उनको जानना। अब देखिए ये वर्ड्स कैसे पढ़ेंगे, 6 लेटर के है ना, एम शुरू है, मेरिल्स, नेक्स्ट देखिए मेरीना, नेक्स्ट है मेरिंग, ING को इंग बोलते हैं, आर लगा रिंग, मेरिंग, नेक्स्ट देखिए मेरिंग के बाद मेरीनो के बाद है मेरिज्म, IS को इंग बोलते हैं, आर लगा रिज, मेरिज्म के बाद है मेरिट्स के बाद है मर्क्ड के बाद है ये है मर्किन के बाद है मर्लेस के बाद है मर्लिन और मर्लिन के बाद है मर्लन के बाद है तो मरलस है ना, मरलस, उसके बाद मरलॉट के बाद है मरमेन मेरोइक, इक को याद रखिएगा, ये बार रिपीट होता है, मेरोइक है ना, मेरोम के बाद है, थोड़ा सा धीरे धीरे मेरो, पढ़िए मेरे साथ कैसे पढ़ रहा हूँ मैं, वैसे देखिए और आप भी पढ़ना सीखेंगे। मेरो ठीक है, मर्च, नेक्स्ट है मर्सेस के बाद है मर्सी के बाद मर्सिन, और उसके बाद इसको मटन के बाद देखिए मर्जेस के बाद हो गया मेशेल के बाद है मेस्कल के बाद है मेसल्स के बाद है मेसेटा के बाद है मेज्ड के बाद है मैसेज के बाद देखिए मेसियर्ड के बाद है मेसियल है ना,
ईल, तो मेसियल हो गया। मेसियल के बाद है मेसियन, मेसियन के बाद है मेसलिन, मेसलिन के बाद देखिए मेसनेस। नेक्स्ट है मेशॉन्स, मेशंस, मेशंस के बाद है मेसोर। उसके बाद देखिए मेशन, मेशन के बाद है मेज, मेज के बाद है मेशर, मेशर, मेशर के बाद है मेसेस, मेसेस के बाद है मेसिया, मेसिया के बाद है मेसस। उसके बाद देखिए दोस्तों ये है मेस्टस, मेस्टस के बाद देखेंगे मेस्टी, मेस्टी के बाद है मेस्टर, मेस्टर के बाद देखिए मेस्टम। दूसरा स्लाइड देखिए और इसको सीखिए, बोलने के लिए सीखिए। एज ही को एज बोलते हैं, ठीक है। तो टी क्या लगा तो टेज हो गया, तो मेटेज, मेटल्स, मेटल्स है ना धातु, मेटल्स, मेटेट, एक के बाद ही है मेटेट, मेटेट के बाद है मेटली, मेटली, मेटली के बाद देखिए यहाँ पर मिटेरियो, मिटेरियो के बाद है मेटेपा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है मेटर्स, मेटर्स के बाद है यहाँ तो मेथर, मेथर के बाद है मेथिल, मेथिल के बाद है मेथड, मेथड, मेथड के बाद है मेथोस, मेथोज, मेथोज के बाद मेथाइल, मिथाइल के बाद है मेटिक्स, मेटिक्स के बाद है मेटियर, मेटियर के बाद है मेटिप्स, मेटिप्स, फिर देखिए मीटिंग, आईएनजी टी के लगेगा टिंग, मीटिंग, क्योंकि एम से तो है ही ना, मेटॉल्स। ये संख्या बढ़ते जाएगी, फिर 6, 7, 8, 9, 10 कई तरह से, जैसे मेटॉप, मेटॉप, कुछ लोग मेटॉपे पढ़ देते हैं। मेट्रेड, मेट्रेड, मेट्रेड के बाद देखें मीटर्स, मीटर्स, मीटर्स के बाद है मेट्रिक, क्या होगा मेट्रिक, मेट्रिक टन है ना, पैमाना है मेट्रन, मेट्रॉन हो गया, मेट्रॉन के बाद है मेट्रॉस। उसके बाद देखिए मेटल, मेटल के बाद है यहाँ सो मेटम, मेटम के बाद म्यूज्ड, म्यूज्ड के बाद देखें म्यूसेस, म्यूसेस के बाद है मेविंग, मेविंग के बाद देखिए मेव्रो। नेक्स्ट जो है मेविंग, मेविंग के बाद है मेवल्ड, मेवल्ड, फिर मेवलर, मेवलर, मेवलर के बाद है म्यूज्ड, म्यूज के बाद है म्यूसस, म्यूसस के बाद म्यूबक्स, मीबुक्स, मीबुक्स, मैक्सिका, मैक्सिका, मैक्सिका के बाद देखिए मैक्सिको है ना, मैक्सिको एक कंट्री, तो मैक्सिको। फिर देखिए मैक्स फैट, मैक्स के बाद देखिए मेजेल, मेजेल, फिर मेजकल, मेजकल के बाद मेजुजा, मेजुजा, तो जा हो गया, मेजुजा के बाद है मेजस, मेजस के बाद है मेजोस। उसके बाद देखिए मगांगा है ना, मगांगा, मोहर्स, मोहर्स के बाद है मियामिस, मियामिस, मियानोस, मियानोस के बाद है मियोली, मियोली। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो देखिए आपको क्या करना है, वॉवेल्स पे पकड़ बनाना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई वर्ड मीनिंग पढ़े तो हमेशा पढ़ते समय, कोई वर्ड मीनिंग पढ़ते समय दिमाग में ये रहना चाहिए कि सारे वॉवेल्स को क्या किस तरह से उच्चारण किया जाता है। जैसे मैं बताऊं कि एक और उच्चारण दोस्तों 4 तरह से होता है। अब आप सिर्फ एक ही चीज़ को देखिए, एक्चुअली जानते नहीं हैं लोग, जानकारी कमी है, इसकी वजह से लोग समझते हैं, समझने में गलती कर बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई ऐसे कैसे पढ़ सकता है, लोग ऐसे कैसे पढ़ा जा सकता है ना, ये इस बात की बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं पहले बता दूं, जैसे कि ए को 4 तरह से, ई को जो 5 तरह से पढ़ते हैं। जैसे मेडल में ए को अगर ए पढ़ देते हैं, ए यानी ए यहाँ लिखा हुआ है, ए ही तो ए है, इसका उच्चारण यहाँ पर ए लिखा हुआ, ए, ये इसको क्या बोलते हैं, ए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ ए, अब यहाँ पर पढ़ देंगे ए तो गलत हो जाएगा ना, मेडेल, मेडेल होता है क्या। चलिए आप पढ़ देते हैं, ए को आप पढ़ते हैं तो मास, मेडाल,
ए पढ़ेंगे तो मेडल नहीं, यहाँ ए को अ पढ़ा जा रहा है, तो मेडल, मेडल है ना, मेडल, लोग मेडल बोलते हैं, गलत बोलते हैं ना, मेडल, मेडल, मेडल क्यों पढ़ते हैं, मेडल, मेडल है, लेकिन अब बोलते बोलते भाई मेडल ही हो गया, तो भाई आप तो जाहिर सी बात है ना, मेडल ही पढ़ देंगे तो क्या गलत है ही कि नहीं है। पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि अब अंग्रेजों ने इसको मेडल पढ़ा है या आप हम इसको मेडल, मेडल को मेडल बना दिया हमें। इस बात को समझना होगा कि ए ई जो है, ई कभी ए नहीं होगा। मैं जैसे बता दूं कि जैसे देखिए यहाँ ई को अ आ ई ए बोलते हैं, ए नहीं बोल रहे हैं, ए बोलते हैं, तो मेडल, मेडल, मास, यहाँ पर मेड, यहाँ पर मैन उच्चारण हुआ। ई को 5 तरह से बोलते हैं ना, जैसे वाटर में ई जो है ह के रूप में उच्चारित हुआ, और पेन में ई जो है वो ए के रूप में उच्चारित हुआ, और पीस में जो ई है वो लॉन्ग जो उच्चारण होता है ना, तो बड़ी के रूप में, सी के बाद जो ई है वो अ के रूप में उच्चारण होता है। दूसरा बात, आई का उच्चारण जो है 5 तरह से होता है, अ आ ई आई। जैसे पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, और सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। उसके बाद ओ का उच्चारण भी 4 तरह से होता है, ठीक है, जैसे अ आ उ ओ। जैसे एस ओ एम सम में ओ को अ पढ़ते हैं, अबाउट में ओ को आ पढ़ा जाता है, प्रूव में ओ को ओ पढ़ते हैं, प्रूव, और टोन में ओ को ओ ही पढ़ते हैं, सॉरी, प्रूव में ओ को यह ऊ पढ़ते हैं, प्रूव है ना, और ओ टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं, टोन। उसके बाद यू को जो है 4 तरह से पढ़ते हैं, जैसे अ आ उ यू, जैसे बी यू टी बट में यू को अ पढ़ते हैं, बट, और पी यू टी पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, पुट, जबकि ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं, ट्यून। नेक्स्ट देखिए डबल ओ के साथ, डबल ओ का उच्चारण जो है ये भी 5 तरह से हो रहा है, जैसे अ आ उ ओ, जैसे एस डबल एन सुन, डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो, सुन, और फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में होगा, फ्लड, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो, फ्लोर। दोस्तों हुआ ना, इस तरह से पढ़ा जाता है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ये लिख दिया गया एक वर्ड OFTEN, ठीक है, TN, चलिए सीधा थोड़ा सा मैं लिखता हूँ फर्स्ट, देखिए आप इसको इस तरह से समझे, क्या पढ़ेंगे लोग, सीधा सीधे पढ़ देंगे इसको, ये पढ़ देंगे क्या लिखा हुआ, जबकि ये एकदम बिल्कुल इसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ा जाएगा दोस्तों, ये क्या लिखा है मैंने, ऑफन, ये क्या लिखा था, ऑफ्टन। अक्सर लोग यही पढ़ देते हैं। अब भाई जो टीचर्स ऐसा पढ़ा रहे हैं एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ाएं, क्योंकि ऑफन होता है, कुछ वर्ड को समझना होगा। जैसे एक बात मैं यहाँ बताऊँ कि CALM क्या उच्चारण करते हैं, नहीं पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो तो कहेंगे ना भाई कि तो कुछ ना कुछ तो उच्चारण करेंगे ही ना, काल्म करेंगे, काल्म, लेकिन एक्चुअल उच्चारण ये काल्म नहीं होता है, तो होता है काम। बताइए काम है क्या, जाहिर सी बात है, एल जो है साइलेंट है, तो ये क्या है समझना होगा। दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ कि जैसे CUOUS, OU से क्या बोलते हैं, CU क्या बोलते हैं, तो कू बोल देंगे ना, OUS, चलिए पढ़ देंगे क्यूरियस, क्यूरियस होता है क्यूरियस। यू को यहाँ EU पढ़ा गया है, EU, जबकि CU अगर टी रहता तब यहाँ यू को आप पढ़ते हैं, तब यहाँ उच्चारण होता है कट, यहाँ उच्चारण होता है यू, तो यहाँ होता है क्यूरियस, क्यूरियस है ना, क्यूरियस। तो जाहिर सी बात है इन सब बातों को आपको समझना होगा, अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं तो हूँ ही समझाने के लिए। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो, ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सब्जेक्ट गूगल पर टैग सारे वीडियो की संख्या है दोस्तों 1.2K है, सिर्फ ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत। अगर आप रीडिंग या राइटिंग या फिर स्पोकन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे भी आ सकते हैं, इसका नाम ओमनीसेंट है, इसी नाम से प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और सब कुछ यहाँ भी सीखेंगे दोस्तों विथ ईजी स्टेप, ना तो ग्रामर की बुक लेना, मोटोरी सही खरीदना है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल की तो बातें होती नहीं है यहाँ पर,
स्कूल से अलग और स्कूल के बाद की बातें हैं भैया। तो सब कुछ लिखें और लिखते समय बोल बोल के लिखें। जी हाँ, लिखते समय बोल बोल के लिखें, जिससे कि लिखने भी आ जाएगा, बोलने भी आ जाएगा, तो आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं हम लोग अंग्रेजी। तो चलिए अब देखिए आज के टेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। मैंने कुछ वर्ड्स लगातार मैं यही वर्ड्स ले रहा हूँ और मुझसे मैं यही चाहता हूँ कि भाई आप जो है कुछ आज तक आपने कुछ तो सीखा होगा वर्ड भी नहीं। तो सभी लोग क्या करें कि जो वर्ड्स आपने सीखे उनको एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, लिस्ट बनाइए और सभी वर्ड्स को लिख लीजिए। उसके बाद ये वॉवेल्स जो है, इन वॉवेल्स को सारे के सारे लिख लीजिए। इस तरह से लिखेंगे, वॉवेल्स लिख लेना है और वर्ड्स को ऐसे लिखने के बाद हिंदी जो उच्चारण आप करेक्ट वर्ड तो लिखेंगे ही, उच्चारण भी करेक्ट लिख लेंगे और सब में चेक करेंगे कि कहाँ कौन सा किस वॉवेल का क्या क्या उच्चारण हो रहा है, बस ये चेक करना है दोस्तों। ऐसा आप अगर करते हैं तो 11वें दिन 10 दिन बहुत है दोस्तों, यानी अगर 200 वर्ड लेते हैं तो 20 वर्ड के हिसाब से जो है 10 दिन में जो है ये वर्ड्स तो कंप्लीट हो जाएगा। 11वें दिन जो है तो आप जो है इंग्लिश में बहुत ही तेज़ी से पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे कंपनी, अब कंपनी में ओ है तो ओ को अ पढ़ा जा रहा है। अब पन्नी, तो पन्नी का ए जो है अ पढ़ते हैं तो अ है। अब देखिए सॉल्ट में ए को आ पढ़ रहे हैं तो आगे देखिए आकार का यहाँ पर है, आकार का मात्रा चिन्ह है तो आ है। केयर में ए को ए पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ए है केयर। मैप में ए को एक ए पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ए है मैप। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को अ पढ़ रहे हैं और फेक्ट वाला ई को जो है ए पढ़ रहे हैं, फेक्ट। फिर फिक्स में ई जो है तो छोटी के रूप में है और ये बड़ी के रूप में। अब भाई प्री फिक्स बोल रहे हैं तो कहाँ ई छोटी है कहाँ ई बड़ी है समझ में नहीं आ रहा। देखिए तो ई के लिए भी ई में भी ई है और आई में भी ई है, दोनों जगह एक ही जैसे है। 10 में देखिए ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ, उसके ए साइड सर में आई का उच्चारण अ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीर में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में और लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है, लाइन। उसके बाद एस यानी सन में ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ को आ पढ़ते हैं, सन। आउट में ओ को क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, आउट। प्रूव में ओ को क्या पढ़ते हैं, प्रूव में ओ को प्रूव है ना, ऊ पढ़ते हैं, प्रूव। मोटो में देखिए प्रूव तो है ही, सन में ओ को आ पढ़ते हैं, आउट में ओ को आ पढ़ते हैं, प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, है यहाँ लिखा हुआ है, बड़ी उकार है, यहाँ मात्रा चिन्ह है। मोटो में एक एम के साथ है, दूसरा टी के साथ है, तो तब भी ओ को ही पढ़ते हैं, ओ। ब्यूटी बट में यू को यहाँ अ तो अ है, और ब्यूटीफुल में यू को ऊ तो ऊ है, ट्यून में यू को यू तो यू है। फ्लड के देखिए फ्लड में डबल ओ को अ पढ़ रहे हैं और डबल ओ को यहाँ पर लुक में ऊ पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये अब सवाल यही उठता है कि अब ब्यूटी के मतलब जो वर्ड्स का उच्चारण हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं अलग अलग। तो अंग्रेज़ों ने ऐसा किया है और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि सारे के सारे जो है चेंजेस हो रहे हैं। तो यही 28 जो है आपको जो है बहुत ही जो है ना परेशान करते हैं, तो इनसे बचिए और सीखिए इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। बचने का मतलब कि इसको याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो नए नए वर्ड्स भी समझ में आने लगे, कैसे कैसे आपने आज तक पढ़े। उसके बाद क्लियर हो जाएगा आपका दिमाग में, अगर माइंड क्लियर हो जाएगा, बात समझ जाएंगे तो इंग्लिश पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोग जिनको बिल्कुल नहीं जानते हैं, और घंटे को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना न भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक है, प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनेगा। धन्यवाद, मिलते हैं ध्यान रखिए, धन्यवाद।